असम में बुलडोजर की कार्रवाई है, देश में होने वाली हेट स्पीच, हेट क्राइम है, बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जाति जनगणना, फिलिस्तीन का मुद्दा, ये तो हमारी विदेश नीति है। ये किसी बंद कमरे में जमीयत के साथ इसकी चर्चा क्यों की जा रही है? क्या आप विदेश नीति वो उस पर फैसला लेंगे? रशीदी साहब। नहीं, देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर अजय आलोक ने जो कहा है कि मुसलमान बीजेपी को पसंद नहीं करता, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुसलमान आपकी बात से बहुत सारे ऐसे संगठन इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, सुनिए, मैं बात पूरी कर लूं। और मैं इस बात से कहा ये परसेप्शन है सर मैं बात पूरी कर लूं। और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि आरएसएस मुसलमान आरएसएस को पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुसलमान आरएसएस से और बीजेपी से अलग रहता है। एक सबसे बड़ी वजह तो यह है कि 65 साल उन पर मेहनत की गई कि भाई जनसंघ आ जाएगा तो ये हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, जो आम हालात में जो मुद्दे चल रहे हैं, जिस तरह का वक्तव्य आ रहा है, जिस तरह से धर्म संसद होती हैं और मुसलमानों के बारे में इस तरह की हीट स्पीच दी जाती हैं, वो सारे मुद्दे हमारे सामने हैं, उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार उन धर्म संसदों पर पाबंदी लगाए और कहे कि तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि कोई भी आदमी खड़ा होता है, कहता है मुसलमान मलेच्छ है, विधर्मी है, इससे लेन देन बंद करो, इसको दुकान किराए पर ना दो, इसको मकान किराए पर ना दो। ये जो सारी चीज़ें हैं अजय आलोक भाई, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुसलमान को पास नहीं आने देती। मुसलमान तो चाहता है, मुसलमान कांग्रेस से त्रस्त है, मुसलमान समाजवादी से त्रस्त है, परेशान है, उसके पास रास्ता नहीं है। लेकिन आप लोग भी तो रास्ता खुला नहीं छोड़ रहे हैं ना। मौलाना आजाद फाउंडेशन था जिसका 15,000 करोड़ का बजट था, जो मुसलमान बच्चों को स्कॉलरशिप देता था। आप कह रहे हैं वो कांग्रेस से खत्म कर दिया। मदनी साहब कह रहे हैं हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो सिर्फ कांग्रेस और सपाइयों से ही है, समाजवादी पार्टी से है, इसीलिए उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखिए मदनी साहब और हमारे जो मुस्लिमों में जिस तरह से हिंदुओं में पंडित है ना, ब्राह्मण है, इस तरह से हमारे यहाँ भी कुछ मुस्लिम उलमा हैं जो सवर्ण मुसलमान कहलाते हैं। ये सवर्ण मुसलमान जो है हमेशा सत्ता का मज़ा देखना चाहते हैं। अब सत्ता का मज़ा तो इनके पास है नहीं, ये हाथ पैर मार रहे हैं कि सत्ता किसी तरह से वापस लौट जाए। ये तमाम पार्टियों को, अभी एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि साहब फ़लस्तीन पर या किसी भी चीज़ पर बैठकर बंद कमरे में क्यों बात हो। ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लिए। लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, मौलाना महमूद मदनी के डिनर पर क्यों आते हैं? मैं तो मानता हूं सिर्फ इसलिए आते हैं कि डिनर था, इसलिए वो आए और उन्होंने उनकी बात को भी सुन लिया। नहीं तो महमूद मदनी साहब कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसे आदमी तो है नहीं कि जो उन्होंने बोल दिया सारे मुसलमानों ने उसको कबूल कर लिया। पर लगता तो ऐसा ही है, लगता तो ऐसे ही, क्योंकि वो ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करने जाते हैं। बताइए अजहरी साहब क्यों जा रहे हैं? मैं बताता हूं आपको, 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं आपको। महमूद मदनी साहब ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, आसाम से चुनाव लड़ा और फिर मुरादाबाद से चुनाव लड़ा। क्यों नहीं जीत पाए? अगर मुसलमान उनकी बात को इतना सुनता है तो क्यों नहीं जीत पाए? इसलिए नहीं जीत पाए कि मुसलमान वोट नहीं उनके साथ में। अजीत सिंह ने मुझसे खुद कहा, हालांकि अजीत सिंह ने राज्यसभा दी थी महमूद मदनी साहब को, मुझसे उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि मैं जानता हूं इनके पास वोट नहीं है, लेकिन लोग बहुत हैं इनके पास, ये जब चाहे लाखों लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो सवाल ये है कि विपक्षी पार्टियों को ऐसा क्या लग रहा है इनके पास कि भाई जाकर डिनर खा रहे हैं उनके साथ। वो तो कह रहे हैं कि मदनी साहब रहनुमा है सारे मुसलमानों के, वो असली मुद्दे जो हैं वो सामने रखेंगे जनप्रतिनिधियों के सामने, तभी संसद के अंदर रहनुमाई जब तक थी, अब रहनुमाई नहीं है। बताइए तो फिर अजहरी साहब, इससे पहले कि आप जवाब दें, एक सेकंड डॉक्टर अजहर, इससे पहले कि आप जवाब दें, बताइए तो फिर क्यों जाते हैं ये? बस मेरे डर बैठाने की कोशिश है ना कि लगातार मुसलमानों को बताते रहो कि 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड डॉक्टर अजहर आलोक। मैं ये कह रहा हूं शाजिद भाई को कि शाजिद भाई जरा मुझे एक मुसलमान नेता का नाम बता दीजिए, या एक मुसलमान मौलवी का, या एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता दीजिए जो ये छांगुर बाबा को जिसने क्रिटिसाइज किया, जिसकी निंदा की उस छांगुर बाबा की, और कहा हो कि छांगुर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो धर्मांतरण का रैकेट 500 करोड़ का चला रहा था, जिसमें विदेशों से फंडिंग होने के सबूत मिल रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं। कैसे हिंदुओं लड़की को कन्वर्ट करवाया गया भाई प्लान करके, अजय एक मुसलमान नेता का पूरे हिंदुस्तान में। मैं बताता हूं अजय भाई बता सकते हैं तो बताइएगा, नहीं तो दोबारा धर्म परिषद का नाम मत लीजिए कि धर्म परिषद में गलत बात की जाती है। नहीं, क्योंकि धर्म परिषद में कभी गलत नहीं कहा जाता है। छांगुर को पीर कहा गया, पीर छांगुर बाबा। बताइए। मैं बताता हूं, ये कहा गया मुसलमानों के द्वारा। अजय भाई, आपको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं
छांगुर बाबा की हिमायत में एक मुसलमान का नाम बताइए जो खड़ा हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसने उसकी हिमायत की हो। मैंने कहा ना कि हर समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क साहब ने कहा कि वो पीर छांगुर बाबा है। नहीं, गलत बिल्कुल। वो राजनीतिक फायदे के लिए कोई कुछ राजनीति, ये जो बर्क का नाम आप ले रहे हैं वो मुस्लिम उलमा थोड़ा ही, आलिम थोड़ा ही है, या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हेड थोड़ा ही है। वो तो एक पार्टी के सांसद हैं, उनको तो सियासी बातों के लिए कहना पड़ेगा। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी आलोक भाई। आलोक भाई, आपने एक बहुत बड़ी बात कह दी। धर्म संसद हरिद्वार में क्या हुआ था और धर्म संसद दिल्ली में क्या हुआ था, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। राजनीति के लिए वो बातें कर रहे हैं, राजनीति ही तो इसके केंद्र में है और उसी राजनीति की हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, एक जरूरी बात, अभी पहले जब अजय आलोक जी ने बोला तो साजिद रशीदी जी ने कहा, आपने भी सवाल पूछा तो उनका मदनी जी 2 जगह चुनाव लड़े, हार गए, वो कौन सा मुसलमानों के रहनुमा हैं। फिर अभी जब आपने बर्क साहब का उल्लेख किया है, जियाउर रहमान बर्क, तो कहा कि अरे वो तो पार्टी के हैं। तो आपके चाहे मौलाना हो और चाहे जनप्रतिनिधि हो मुसलमानों के, वो तो कभी बात नहीं करते। छांगुर जैसे नीच पापी व्यक्ति पर बात करने के लिए आपको अगर संगठन नहीं खड़े हो रहे हैं तो किस लिए खड़े होंगे? कौन संगठन नहीं खड़ा हो रहा है भाई? ऐसी बैठकों में क्या कभी आपने चर्चा की कि ये नहीं कराएंगे लव जिहाद, नहीं कराएंगे हिंदू लड़कियों का नाम आप बता दीजिए जो खड़ा उसके साथ में। आपने कभी चर्चा की कि हम क्यों गैर मुसलमानों को काफिर कहते हैं, क्यों हमारी तरफ से इस तरह की डिबेट होती है? क्या कभी आपने कोशिश की, इस आउटरीच की कोशिश क्यों नहीं करता है देश का? पद्मजा जी और आप मदनी को भी खारिज कर रहे हैं। आप अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप मदनी जी को भी खारिज कर रहे हैं, आप जियाउर रहमान बर्क कर रहे हैं। एक मौलाना है और एक जनप्रतिनिधि, तो आप उनके सामने फिर कहां खड़े होंगे? मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि मुसलमानों को काफिर कहते हैं, वो सॉरी हिंदुओं को काफिर कहते हैं। कौन कह रहा है हिंदुओं को काफिर? कौन कह रहा है? रशीदी साहब, आप यहाँ टीवी पे आके जो बात कर रहे हैं ना, ये बातें नहीं हो रही। बातें करी जाती है उस मीटिंग में जो जमीयत ने बुलाई थी, वो बहुत अलग बातें हैं। आंख मूंद के नहीं बैठ रहा, आप अच्छी बात कह रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, आंख मूंद के नहीं बैठ रहा। लेकिन आपको सच में लगता है कि मदनी साहब जो मीटिंग कर रहे थे वहां पर वो सच में वही बातें कह रहे थे जो आप यहाँ टीवी पर कर रहे हैं? बताइए अजहरी साहब, आप ही बता दीजिए, अगर यहाँ पर रशीदी साहब कह रहे हैं कि उनका ना कोई वजूद है, ना मुसलमान उनकी बातें सुनते हैं, तो फिर विपक्ष के सांसद उस मीटिंग में गए क्यों थे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस मीटिंग पर जाकर के किस तरीके की वोट की राजनीति की जा रही है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये भी बताना जरूरी है कि चुनाव दर चुनाव, ये महाराष्ट्र चुनाव के पहले हुआ था, ये हरियाणा चुनाव के पहले हुआ था, ये लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। और नुमानी साहब को तो हम सभी याद कर रहे हैं, नुमानी साहब का एक वो बाइट चला दीजिए, उन्होंने क्या बोला था कि कुछ लोग हैं जो हमारे एक समुदाय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, उनका हुक्का पानी बंद करा देना चाहिए। अब सच बात तो यह है कि भले से कोई टीवी पे माने या ना माने, लेकिन ऐसी मीटिंग, ऐसी डिनर पार्टी में उसी तरीके की राजनीति की जाती है। यस, सुनेंगे मेरी बात? बोलिए। सभी लोग बोले, मैं सुन रहा था। मैं पहली बात तो जो अभी अजय आलोक जी ने बड़े ही बहुत ही खतरनाक इल्जाम लगाए हम लोगों पे कि छांगुर बाबा के ताल्लुक से कोई बाहर नहीं आया। यहाँ तक कि बरेली के एक बहुत मशहूर मौलाना है, अक्सर टीवी पे चमकते हैं, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब, उन्होंने तो बाकायदा फतवा दिया है उनके खिलाफ। और अजय आलोक जी, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता है, इतनी जानकारी तो आपको कम से कम रखनी ही चाहिए। सिर्फ नफरतें ही पालते रहते हैं। भारत में रहने वाला कोई मुसलमान छांगुर जैसा कोई भी शख्स उसके साथ खड़ा हो ही नहीं सकता, कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। हाँ, लोगों ने जिन बातों का एतराज किया वो ये था कि भाई आपने उनका घर गिराया है,